नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भिवानी के गांव जमालपुर वन में, जहां के प्रतिनिधि सतवीर सोराण जी हैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। और आइए जानकारी लेते हैं इनसे कि गांव में इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था। सर मेरा राजनीति में आने का मेन उद्देश्य गांव में विकास करवाना जी। हाँ। तो सर 4.5 साल 5 साल के अंदर आपने सर क्या क्या अपने गांव के विकास कार्य करा दिए हैं। मन गांव के अंदर मेन कार्य तो करवाए 4। नंबर 1 तो समरवाड़ पालने की चमार आका शमशान घाट का रास्ता बहुत शुरू से चले जाता, रास्ता नहीं था। उसका मेन उद्देश्य था भाई जो मैंने जो काम करवाना है मैंने वो करवाया। उसके बाद में जनरल चौपाल की जगह खाली पड़ी थी, कब्जे थे, वो छुटवाए। भगत सिंह पार्क की 6 कनाल में मैं जो 8 या 10 हज़ार रुपये गज की जगह थी, दबंग लोग हो गए थे, वो छुटवा के भगत सिंह पार्क बनवाया। ढाणियों के अंदर वाटर सप्लाई के नलके पहुँचवाए। बाकी गली और ग्रांट तो गाँव में कम से कम 1.5-2 करोड़ के आगे वो लाके। तो सर आपके गांव की कुल पॉपुलेशन कितनी है सर। 3480 जी, जिसमें से वोटिंग बैलेंस 2350 वोट थे। और सर आप जिस टाइम आपने इलेक्शन लड़ा उस टाइम कितने कैंडिडेट आपके साथ खड़े थे। सर आपके गेस्ट खड़े थे। 2 कैंडिडेट थे जी आमने सामने जी। तो सर आपने कितनी वोटों से जीत हासिल की है। मैंने 535 वोट जीत के हासिल की जी। हाँ। सर शिक्षा के स्तर पे हम बात करते हैं, आपके गांव में स्कूल कितनी कक्षा तक की है सर। हमारे गांव में स्कूल 12वीं तक के हैं, ITI से और गर्ल्स स्कूल है 10वीं का, और प्राइवेट स्कूल तो कई है अन्य। और उसके बाद जो बच्चे हैं सर, बेटी हैं, उसके बाद वो कहाँ पे पढ़ने जाती है सर। और उसके बाद में हासी तुसाम या भिवानी। हाँ। और सर आज का सर जो नशे है सर, नशा सर चिंता का विषय बनता जा रहा है जी दिन ब दिन। और आपने कभी ऐसा कुछ किया है कि जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, कि आज का जो युवा है सर वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए। आपने कोई ऐसी कोई कोशिश की है सर कि जिससे आपके गांव का युवा नशे की तरफ ना भटके और उनका ध्यान हेल्थ फिटनेस की तरफ रहे। कोई आपने जिम प्रोवाइड कराई हो या कोई व्यायामशाला सर। व्यायामशाला तो हमने प्रस्ताव दे रखा, मंजूर भी होगी, फिर वो जो जगह है ना वो कब्जे में है, उसका केस चल रहा है। उसके बाद में गांव के मौजूद मानसा ने नशे के बारे में बहुत संज्ञान हैं और कुछ हद तक कामयाबी हो रही है। कुछ 1-2% उसमें नशे के उसमें भी से बेचने ना, बाकी बहुत कम से। तो सर ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि सर प्ले ग्राउंड कितने आपके गांव में, कोई आपने प्रोवाइड कराया सर। ग्राउंड हमारे स्कूल में है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। हाँ। तो सर वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कोई सर किसी खेल वगैरह की। हाँ प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी कर रहे हैं, सवेरे शाम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर कहीं पूरे गांव में से कुछ बच्चे ऐसे भी निकले हैं जो किसी टूर्नामेंट में सेलेक्ट हुए हैं सर। बड़े लेवल पर लकड़े को नहीं जा, हरियाणा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई लड़कियाँ भाग ले के इनाम लाई हैं। हाँ सर आपके जो आपके एरिया के सर जो MLA साहब है सर विशंबर वाल्मीकि जी, उनका कैसा आपको सहयोग मिलता है सर। उसका पूरा सहयोग मिला जी, बहुत मदद करे हैं। जो भी ग्रांट जहाँ हमारा जो कोटे किया वो सारी दे। हाँ। मतलब आपके पूरे गांव को सपोर्ट करते हैं सर। सपोर्ट करते हैं। और सर आपका पूरा गांव आपको कितनी सपोर्ट करता है। मेरा पूरा गांव जितना मना था ना वह सपोर्ट थी, वह सपोर्ट आज से अपने खिलाफ कोई यही बड़ी बात है नहीं, कोई छोटी मोटी एक आधा मन में है तो नारी बात है। 70% जीते, 70% ही बात जी अपने में। हाँ। तो ये बात करते हैं जो यहाँ के मौजूदा पंच भी हमारे साथ बैठे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम। विनोद पहलवान। विनोद पहलवान जी। तो सर हम बात करते हैं आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आज का विषय हर एक इंसान की जुबान पे है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो लुप्त भी होता जा रहा है। आज के टाइम में बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है सर, और बड़ी ही शर्म की बात है पूरे देश के लिए। तो सर आप इसके बारे में आपके विचार व्यक्त करें। हम तो कहना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि सरकार ही ऐसी है, इनको पता ही नहीं इन चीज़ों का।
ऊपर भी रांडा नीचे भी रांडा, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? जिसको पता है नहीं, जो गृहस्थी में आता है उसको पता है बेटी क्या चीज़ होती है, गृहस्थी कैसे चलती है। बेटी का दर्द तो वही समझ सकते हैं नहीं, जो हाँ बेटी जिसका घर पे होती है। जी। तो सर जैसे कि बेटी के साथ आज के टाइम में पहले भी निर्भया कांड हो चुका है सर, उनके मुजरिमों को भी एक बंद कमरे में जो उनको फांसी दी गई, क्या आपको लगता है कि ऐसे करप्शन रुकेगा? नहीं, ऐसे तो रुकेगा नहीं, जी। क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। रही बात दूसरी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये जो सरकार है ये सारे ऊपर से नीचे से लगा ले, मैरिड है, इनको क्या पता गृहस्थी कैसे चलती है, बेटी की इज्जत क्या होती है। जी जी जी। ये तो आप भी समझदार हो। तो सर कुछ आपके विचार क्या है कि किस तरीके से हम इस करप्शन को रोक सकते हैं जिससे कि बेटियां, बहुएं और माताएं, बहनें सुरक्षित रहें? ये तो सरकार जिस टाइम गिरेगी नहीं तभी अगली कोई नेक्स्ट, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के टाइम में ऐसे कांड आज तक तो देखे नहीं थे। चल छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही तानाशाही राज है। जी। जैसे मनीषा जी का जो है यूपी में बिल्कुल तानाशाही राज है। सरकार ने बिल्कुल पूरा गांव को दबोच के, पुलिस वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, पीड़ित परिवार को मिलने नहीं देते, मीडिया को वहां जाने नहीं देते। तो सर आपका इस बारे में क्या विचार है कि किस तरीके से हम अपनी बेटियों को उनको समझा सके, उनको सतर्क रहने की हम एक एडवाइस दे सके और उनको संभलने की हम एक एडवाइस दे सके? सर हम तो कैसे क्या जागरूक करना होगा देश की बेटी को कि सेफ रहे और सतर्क रहे? पत्रकार जी, हम कैसे कह सकते हैं कि ऊपर नीचे जो सरकार है, सरकार ही ऐसे गलत काम कराएगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेटियों को बाहर नहीं निकालेंगे तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी, कहाँ से लिखेगी? पहले बेटियां होती थी, लेकिन आज लड़कों से लड़कियां बहुत आगे है। जी। तो कहीं ना कहीं फिर भी बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ ही जाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक इन जो दरिंदों को एक बंद कमरे की बजाय सरेआम चौक में उनको सजा ना दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा ना दी जाए, तब तक मेरे हिसाब से करप्शन नहीं रुकेगा सर। लेकिन पत्रकार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात बताओ, आप लोगों को वहां तक नहीं जाने देते, आम आदमी को कैसे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कल राहुल गांधी गया था, उसको भी नहीं जाने दिया। जो विपक्ष का जो नेता बैठा है, विपक्ष की बात रखेगा, लेकिन वो जो बातें हैं आप लोग ही पब्लिक तक पहुंचाए। पब्लिक कहाँ जाएगी वहाँ? आप लोगों को नहीं जाने देते। पब्लिक को दर्द को कैसा पता चलेगा उनको? जी। सर आपके गांव में स्ट्रीट लाइटें लगी हुई सर? हाँ लगी। कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह कोई ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हो? ऐसी कुछ जी। ऐसी कोई स्कीम नहीं आई, ना कोई लगाई, ना कोई एमएलए कोटा से आई, ना कोई सरपंच ने लगवाई अभी तक। तो ऐसी कोई सीसीटीवी तो कहीं, मेरे जमालपुर वन की बात करें तो कहीं नहीं लगा है अभी तक। ना कोई चौराहे पे, ना कोई सरकारी जगह, ना स्कूल में, ना पंचायत घर में, ना अम्बेडकर भवन में। जी। तो सर आपके गांव में गंदे पानी की निकासी का क्या सब प्रावधान है जी? ठीक है, कुल मिला के एक छोटा सा रास्ता है अम्बेडकर भवन के पास, वहाँ बड़ी समस्या है, बाकी तो ठीक ठाक ही है, जोड़ में जाता है। और सर पीने के पानी की क्या फैसिलिटी है आपके गांव में? पीने पानी तो बड़ी मुसीबत है यहाँ। पानी के लिए तो यूँ समझ 90% छुआछाछ की बीमारी होगी, समझ खारिज की बीमारी होगी। ट्यूबवेल चलते हैं, वाटर सप्लाई वाले तो बस बेकार ही, कुछ नहीं। सरकारें बेकार है तो हम क्या कह सकते इसी बारे में? तो सर लॉकडाउन के दौरान आपने अपने गांव को कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्या क्या स्टिक उपाय होते हैं सर, क्या क्या सर अपने गांव के लिए आपने की है सर? ये तो बस कुछ नहीं, ऐसा ही सरकार का एक एजेंडा है। सरकार लोगों को पागल बना रही है, लोगों को ये लूटपाट की दुकान है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मेरे गांव में तो आज तक कोई कोरोना मरीज है नहीं जी। और नहीं हमने देखा को नज़दीक से। जी। कोरोना है तो ठीक क्यों होते हैं? जी। तो ऐसा कुछ नहीं कोरोना तो आज आप जैसे कि महात्मा गांधी जी का आज जो जन्म दिवस है सर, बड़े ही पूरे देश के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हार्दिक अभिनंदन देते हैं जी। कोई संदेश अपनी तरफ से जो हमारे पूरा जो समाज, पूरा जो भारतवर्ष आपको देख रहा है सर, देने लग रहे हैं। और अगर 2 अक्टूबर के दिन से आज पूरा देश चिल्ला रहे हैं, किसान रोडों पे है, बेटियां बहनें, आपको पता ही है क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ इस सिचुएशन में कहाँ 2 अक्टूबर मनाए? बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही सरेआम। जी जी जी। तो ये थे गांव जमालपुर फर्स्ट के प्रतिनिधि और हमारे साथ मौजूदा पंच। तो आइए आगे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे एक और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं यानी जोनी सिरसवाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।